أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम रब इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वयस्सिर वला तुअस्सिर खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर थोड़ा सा गौर करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में, तो सब हमने तय कर दिया कि ये भी इसमें, ये भी इसमें, ये भी इसमें। अब जो हमने पढ़ा है पहचानने के लिए, उसमें जो अलिफ लाम लगाया उससे हमने पहचाना, हर्फ जर की वजह से पहचाना, और अल भी लगा उससे पहचाना, और अल आलमीना में अल की वजह से पहचाना। अब ये रब को हमने इसम डिक्लेयर किया, लेकिन इसमें अगर आप देखें ना तो अलिफ लाम है, ना तनवीन है, और ना ही से पहले हर्फ जर है। तो ये इसम कैसे हमने डिक्लेयर कर दिया? एक सवाल पैदा होता है ना यहाँ। तो इसम की एक पहचानने की अलामत हमारे उलमा ये बताते हैं कि मुज़ाफ भी हमेशा इसमी होता है, मुज़ाफ भी हमेशा इसमी होता है। लेकिन मैंने उसमें आपको इसलिए अभी नहीं डाला क्योंकि उसमें मुर्तब इज़ाफ़ी छेड़ना पड़ जाएगा काम पे, सही है। तो मुज़ाफ जो है वो भी हमेशा इसमी, यानी अलिफ लाम भी ना हो, तनवीन भी ना हो, हर्फ जर भी ना हो, तीनों ना हो, तो फिर आपने चेक ये करना है कि उसके बाद जो अगला लफ्ज है क्या वो मजरूर तो नहीं है। अगर वो मजरूर है तो ये कॉम्बिनेशन लाज़िमन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह कॉम्बिनेशन बन रहा है, और मुज़ाफ हमेशा इसमी। तो ये चौथी बात आपको बताती हूँ, ये सब याद रहेगी। जरा एक्सप्लेन करें, क्या समझे? ये है कि जो इसम को पहचानने की तीन लामतें क्लियर, चौथी क्या हो सकती है बताएं? चौथी ये है कि यदि इस तरह अलिफ लाम भी ना लगाओ, अलिफ लाम भी ना लगा हो, तनवीन भी ना हो, नीचे हर्फ जर भी ना हो, ये तीनों सूरतें ना हो, तो फिर भी आपने अपनी कोशिश खत्म नहीं कर देनी कि आप कहेंगे जी ये इसम नहीं है, अब ये फेल ही होगा। नो, आपने फिर भी इससे प्रूव करने की कोशिश करनी है। उसके लिए एक चेक आप ये करेंगे, चेक करेंगे कि उसके बाद जो लफ्ज आ रहा है वो मजरूर तो नहीं है। यानी उस सीधी सी बात, पहली बात ये कि नॉर्मली उसके बाद आपको इसम ही नजर आए, ठीक है। नॉर्मली, ये नॉर्मली कह रहा हूं क्योंकि बाद होगा फेल भी आ जाता है, ये बता रहा हूं। तो नॉर्मली आपको इसम ही नजर आएगा, और इसमें अगर मजरूर है तो 100% कंफर्म हो गया कि इससे पहले भी इसम ही है जो कि। ये चौथा पॉइंट अगर तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जब नहीं आया तो इसे हम फिलहाल छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, आगे जाके बात। अब नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए ना, वो हमें मारिफा की अक़साम आनी चाहिए। मारिफा नकरा का ताल्लुक इस्म के साथ ही होता है, ना तो फेल के साथ होता है, ना ही हर्फ के साथ। इस्म या तो नकरा होता है या मारिफा होता है। मारिफा बहुत कम होता है, नकरा बहुत ज्यादा होता है। तो जो कम है उसको हम काउंट कर लेते हैं कि इस्म मारिफा कब कब होता है। तो आपने मारिफा इस्म पहचानने के लिए सबसे पहले काम ये करना है, आपने देखना है उस इस्म के माना पर गौर करना है। अब माना पर बात आ गई, जब आपने वो तो पहचानने था ना, आपने जब इस्म पहचान लिया तो अब उसके मीनिंग्स पर आपने गौर करना है कि इसकी मीनिंग्स क्या है। अगर उस इस्म के माना किसी खास शख्स, खास चीज, खास जगह का नाम, जिसे हम कहेंगे अलम यानी प्रॉपर नाउन, यानी अगर वो प्रॉपर नाउन है, आसान लफ्जों में मैं कहता हूँ अगर वो प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो वो मान। अब इसी के एप्लीकेशन में आपको कितने हिस्से करके दिखाऊं। नंबर 2, अगर वो इस्म प्रोनाउन है, अगर वो प्रोनाउन है तो भी मानता है। प्रोनाउन को हम ज़मीर कहते हैं। अगर वो इस्म डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसको हम इशारा कहते हैं, तो वो भी मानता है। अगर वो इस्म रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्टिव प्रोनाउन है, इसको मौसूल कहते हैं, तो वो भी। यानी ये जो तीन कैटेगरीज है ना, ये वो अल्फाज पर मुश्तमिल है, ये, वो, तू, मैं, जो, ऐसे अल्फाज, यानी एक अलग ही कैटेगरी है। इस्म के मारिफा नकरा होने का हमने पहचाना किस तरह, मीनिंग्स के पास। अगर हामिद इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर नाउन है, आयशा इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर नाउन है, मक्का इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर नाउन है, तो आपको पता चल गया। और ये खास कैटेगरीज है, ये तो आपको चार्ट्स को देखें, ज़मायर, इशारे को चार्ट लगे हैं, तो ये तो तीन चार्ट है। मारिफा के लिए आपने तीन चार्ट्स में भी नजर डाल, क्लियर हो गया। और मारिफा की पांचवी किस्म जो है वो है मुअर्रफ बिल लाम, यानी अलिफ लाम वाला। और छठी किस्म है मारिफा की मुजाफ इलल मारिफा, यानी मुजाफ इला, ऊपर वाली पांच, मुजाफ हो या इसकी तरह मुजाफ हो, 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 या इसकी तरह, इसका नाम है मुजाफ इलल मारिफा। किस्म का मारिफा नकरा कैसे पहचानना है? इस लिस्ट से, ये लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए हर वक्त।
आप देखना चाहते हैं कि इसमें मार्फा या नकरा, लिस्ट खोल के देखें, वो जो इसमें है वो प्रॉपर नाउन तो नहीं है, तो प्रॉपर नाउन है तो वो मार्फा है। वो इसम इन तीन जो चार्ट्स हैं इनमें से तो नहीं है, वो तीन चार्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से है तो मार्फा है। उस इसम पर अलिफ लाम लगा हुआ है तो मार्फा है। और अगर वो इसम इन यानी उस इसम के बाद इन पांचों में से कोई है तो हम क्या पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? इसम का मार्फा और नकरा होना, वो पहचाने। मार्फा को हम कैसे पहचानेंगे मुझे बताएं? माशाल्लाह, मार्फा को हम इस लिस्ट के जरिए पहचानेंगे। आपका जवाब है मार्फा को हम इस लिस्ट के जरिए से पहचानेंगे। अब इस लिस्ट के जरिए से पहचानेंगे कैसे? हम इसम को इस लिस्ट में दिए हुए जो 6 कैटेगरीज है उनके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे कि ये इसके साथ मैच हो रहा है या इसके साथ हो रहा है या इसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, इसके साथ। पहले के साथ मैच किस वक्त होगा? जब वो कोई प्रॉपर नाउन होगा। आपका नाम है, मेरा नाम है, इनका नाम है, ठीक है, शहर का नाम है, इस जगह का नाम है, ठीक है, तो मैच हो गया। मैच नहीं हुआ तो हमने आगे देखना है। आगे जो 3 है ना, इन 3 के लिए हमारे पास 3 चार्ट्स लगे हुए। चार्ट नंबर 1 वो वाला, चार्ट नंबर 2 ऊपर अस्माए इशारा, और चार्ट नंबर 3 वो अस्माए मौसूला। ठीक हो गया? उस लफ्ज को आपने देखना है कि इन 2 चार्ट्स में से, जो कि 3 चार्ट्स का मजमूआ है, उसमें से तो नहीं। क्लियर हो गया? अगर हो गया उनमें से तो मार्फा है। आपने पूरी एंड तक जाना है, ये नहीं यहाँ के बाद आप डिक्लेयर कर देंगे नकरा हो गया तो फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि इस पहले नाम तो नहीं लगा हुआ। अगर नाम लगा हुआ है फिर भी मार। अगर नहीं लगा हुआ फिर आगे चेक करना है कि उस इसम के बाद ये जो ऊपर 5 चीजें गुजरी हैं वो तो उनमें से तो नहीं कोई आ रहा। नाम नहीं, उस इसम के बाद हम मारफा नकरा का शो कर रहे हैं ना, उस इसम के बाद अगर इन 5 में से कोई चीज लगी हुई है तो भी वो मार। मैं अभी इसको अप्लाई करते हैं ना, अब क्लियर हो गया हमको। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो अस्मा है, ये भी इसमें, ये भी इसमें, ये भी इसमें, ये भी इसमें। अब इनका हम मार्फा और नकरा होना फाइनल करते हैं। अब स्टार्ट आपसे ही करते हैं, मुझे बताइए कि ये इसम मार्फा है या नकरा है? क्यों? माशाल्लाह, तो मार्फा की आपने पहचान लिस्ट में से करनी है। लिस्ट में आप 5 नंबर मार्फा है ये, और ये पहचान क्यों जरूरी है? पहचान जुमले बनाने के लिए जरूरी है। अगर आपको मार्फा नकरा ही पता चलेगा तो जुमले के लिए शर्त होती है कि पहला वर्ड मार्फा हो। अब आपको मार्फा नकरा नहीं पता तो जुमला कैसे बनाएंगे? इसलिए हम ये एफर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी, अल्लाह मार्फा वजह, मार्फा होने की वजह बताए। ये लाम तो है, ये तो उसके इस्म होने का बता रहा है कि इसमें। अब हम खाली इस्म अल्लाह पे बता रहे हैं कि इस्म अल्लाह जो है ये मार्फा है या नकरा है, ये बताएं आप। प्रॉपर नाउन है, एक वजह, शाबाश। और कोई दूसरी वजह है प्रॉपर नाउन के अलावा इसमें? कोई दूसरी वजह? कोई दूसरी वजह किसी को ढूंढी जी सर भाई? छठी वजह? 5वीं पहली वजह वो तो अलग बता दी उन्होंने, प्रॉपर नाउन बता दी ना। एक वजह बता दी, दूसरी वजह बहुत क्लियर है। इमरान अपना इरफान, मजरूर मार्फा नहीं होता लाजमी, मजरूर नकरा भी हो सकता है। शाबाश शाबाश इरफान, अलिफ लाम यार है जरूरत, वो भी एक में एक से ज्यादा अलामत भी आ सकती है मार्फा में भी। अलिफ लाम डॉक्टर साहब वाली बात मैं जरा मौका दे रहा था ना, कोई आपके साथ इख्तिलाफ करें तो 5वीं वजह के अलिफ लाम भी तो लगा हुआ है। तो इसमें तो नहीं, ये तो एक्चुअली देखें ये असल में क्या आता है, इज इक्वल टू मिला के इसको ऐसे जो शुरू में ये शायद ठीक है ना। तो ये जो है ना, और ये वो अल है, ये भी आपको मुझे एक बात बताऊं, ये वो अल है जो इससे कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता। वरना हर इस्म जिसके साथ अल लगा हुआ हो आप हटा भी सकते हैं, मतलब अल्लाह का, ठीक है ना। यानी आप अलहम्दु में से अल हटा दें तो हम निकल आएगा पीछे से। लेकिन अल्लाह का जो अल है ये फिक्स है, ये नहीं हट। तो ये जो बात से वही बात कहते हैं ना, लेकिन बस इसको हम जाती नाम पे जो है वो हम यूज करेंगे। इसमें आपको छोटा सा मैं
आपके लिए एक वाकया सुनाता हूँ। इमाम सीबवै, जिस तरह हमारे फिक्र के आइमा है ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इसी तरह ग्रामर के भी इमाम है। उसमें एक बहुत बड़ा नाम है इमाम सीबवै। इन्होंने रूल्स पर जो है वो बहुत बड़ी किताब लिखी, और जो भी नाहव यानी ग्रामर पे बात होती है ना, वो इनकी राय के बगैर ऑथेंटिक नहीं मानती। बहुत बड़े ग्रामर के आलिम थे। इनका हो गया इंतकाल। जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके एक शागिर्द ने इन्हें ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा और उनसे पूछा कि हजरत क्या हाल चाल है, कैसे हैं, क्या मामला हुआ मौत होने के बाद। तो अब है ख्वाब ही, लेकिन हम उससे जाहिर बात है कोई ये नहीं हम कह सकते कि 100% ठीक है, लेकिन जाहिर बात है कुछ चीजें हमें हेल्प करती हैं बातों को समझने। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह ने बड़ा कर, अल्लाह ने अपनी रहमत कर दी, मुझे अल्लाह ने बख्श दिया। तो उनके स्टूडेंट ने कहा कि मुझे अल्लाह ने करम ही करना था, माशाल्लाह आपने इतने तलबा अपने हाथों से निकाले, इतनी खिदमत की दीन की, तो अल्लाह ने करम करना ही था। मैंने कहा नहीं, ये वजह, ये वजह नहीं तो और क्या वजह हो सकती है। मैंने कहा कि मैं अपने पूरी जिंदगी के दौर में जब तक जिंदा रहा हूँ, मैं हमेशा इस बात पर खुद भी कायल था और दूसरों को भी कायल किया था करता था कि जो अल्लाह इसम है, ये अल्लाह का जाती नाम है, सिफाती नाम नहीं। यानी ये इलाह से नहीं बना, ये अल्लाह ही है। कहने में छोटी सी बात है, और शायद उन्हें क्या है कि क्या लोगी, हालांकि सोचे ना आप, यानी इलाह पहले आपने नकरा उसे शो किया, उसमें आपने कहा जी अल दाखिल करें, तो ये बन गया अल इलाह। अल इलाह, अल इलाह, अल इलाह में इलाह का हमजा जो है वो तंग कर रहा था, तो उसकी हरकत खत्म कर दी। अल्लाह, इतनी लंबी चौड़ी जो ग्रामर वालों ने बहस की, उन्होंने कहा कि मैं इस बहस को नहीं मानता, मैं ये बात मानता हूं कि अल्लाह 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 ने इसी बात में मेरी कोशिश करी। यानी बात हो गई, उसके क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है। हम समझते हैं कि शायद पता नहीं ये जो हो रहा है ये वो पता नहीं आपको किस वजह से पसंद, इसलिए जो बुजुर्ग है ना, वो ये कहते हैं कि अल्लाह की रजा हासिल, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह किससे राजी हो जाए ये तो नहीं, अल्लाह पता नहीं तुम्हारी किस बात से राजी हो। तो देखिए अल्लाह ताला एक प्रोस्टिट्यूट को कुत्ते को पानी पिलाने पे राजी हो, ऐसे ही है। अल्लाह के रजा के क्राइटेरिया पता नहीं क्या है। असल मकसद ये है कि अल्लाह की रजा में कोई काम भी ना, शायद आप सड़क से एक ईंट उठा के साइड में कर देते हैं और नियत ये होती है कि अल्लाह की रजा के लिए मैं कर रहा हूं, शायद आपकी सारी जिंदगी की एफर्ट जो है उसके मुकाबले में वो एक ईंट हटा देना वो अल्लाह की रजा का बायस बने। इसलिए छोटी सी भी नेकी जो है ना, उसे छोटी नेकी ना, नियत ये किया करे कि मेरा रब से राजी, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी, अल्लाह को राजी रखना, अल्लाह को राजी करना अगर हमारी जिंदगी का मकसद ये बन गया ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला। और अगर आप ये कहेंगे मैं काम ये कर रहा हूँ जी, अभी इसमें भी राजी नहीं होगा, तो ये आप नहीं करेंगे, कोई और कर दे, अल्लाह किसी और से करवा लेगा। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ और ये मैं कर सकता। तो इसमें जलाला अल्लाह, ये मार्फा है। अच्छा अब आए जी अल आलमीन की तरफ आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, अल आलमीना मार्फा या नकरा, कैसे आपके पास क्या क्राइटेरिया मार्फा नकरा पहचानने का? लगा हुआ है माशाल्लाह, ये लिस्ट, यानी पूरी आपकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप इधर से उधर ना हिलें। आपकी ट्रेनिंग ये हो कि जी आपने मार्फा पहचानना है तो जी हमने मार्फा लिस्ट से पहचानना है, इसके लिए इसके अलावा हमें कोई तरीका नहीं है। लिस्ट खोल के बैठ गए, तो लिस्ट खोली, तो लिस्ट में आपको नंबर 5 पे मिल गया अल्लाह। अब हम देखना चाहते हैं इस रब लफ्ज पर कि क्या ये मार्फा है या नकेरा। इसको अपने अपने तौर पे जरा कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद मैं आपसे, आप ऐसे किस किसने पहचान लिया रब मार्फा है या नकेरा? क्या सबने पहचान लिया माशाअल्लाह। और जो आप पहचानेंगे मार्फा अगर कहेंगे तो आपको इस लिस्ट में साबित करना पड़ेगा कि जी ये वाला मार्फा है। पहचान लिया आपने जी? क्या कौन सी कैटेगरी मार्फा की?
अब देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो रब के माना होता है पालने वाला, लफ्जी तर्जुमा ये है ना, या रब के माना होता है मालिक। तो मालिक या पालने वाला कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि ये कोई प्रॉपर नाउन है। बाप भी पालने वाला होता है, ठीक है, और फलां जगह वो भी मालिक होता है, मालिक मालिक इस आदमी के मालिक, इस तरह वो मालिक कह देते हैं इंसान को, बड़ी बातों की। बहरहाल रब के माना पालने वाला या मालिक, तो अलग तो है नहीं है, ना इस लिस्ट में से है, ना इस वाले नाम लगाओ। तो अब बची थी ये वाली सूरत कि इसके बाद जब ये चारों में नहीं किया ना, तो फिर आप ये चेक करेंगे कि इसके बाद जो इसम आ रहा है वो प्रॉपर, वो इन 5 में से तो नहीं है। अगर वो प्रॉपर है तो इसका मतलब है ये भी प्रॉपर हो, यानी प्रॉपर के साथ अगर आपकी निस्बत होगी है तो आप जितने मर्जी नकला होते हो आप भी प्रॉपर, इसलिए प्रॉपर के साथ जुड़ जाए, आप भी प्रॉपर है। बात भी प्रॉपर साथ जुड़ने वाली या जी देखें जी, इसको आपने मार्फा पहचान लिया ना, ओके, इसको भी पहचान लिया मार्फा, इसको भी पहचान लिया मार्फा। अब रह गया था ये, हम इसको पहचानना चाहते थे कि मार्फा या नकरा। मार्फा के लिए लिस्ट कर सकती ना, लिस्ट में पहली कैटेगरी थी अलम, प्रॉपर नाउन, फिर वो जो दो चार्ट थे रब का लफ्ज उनमें भी लिखा दोनों चार्ट्स में नहीं है ना, तो ये 3 भी निकल गया। उसके बाद अगली कैटेगरी थी कि रब पर अलिफ लाम दाखिल होना चाहिए था, वो भी नहीं है, ओके, 5 खत्म हो गई। उसके बाद हमने देखा कि रब के बाद रब किस लफ्ज के साथ रिलेट कर रहा है, अल आलमीन के साथ, जिसके साथ ये रिलेटेड है वो इन 5 में से कोई है। अगर वो 5 में से है तो इसका मतलब है रब भी मार्फा है, जो कि अब क्लियर होगी बात, क्लियर जी। तो एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, इस्म का मार्फा या नकरा, ये पता चल गया मुझे। और इस मार्फा नकरा में ज़मायर का चार्ट, अस्माए इशारा का चार्ट और अस्माए मौसूला का चार्ट, ये आपके सामने लिखते रहेंगे जब तक हमारा पाठ होगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जब भी ज़मायर की बात हो, इशारों की बात हो, मौसूला की बात हो, आपने चार्ट में नजर डालना, सिंपल, ठीक है। तो ये भी हमें आने चाहिए पार्ट 2 के लिए, जो कि हमारे सामने लिखे, क्लियर होगी बात। तो यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्म का पोर्शन मुकम्मल हो। हमने इस्म को पहचानने की कोशिश कर ली, किस तरह पहचाना है, और उसके हमारे सामने 3 से 4 तरीके आए हैं। 3 सिंपल थे, चौथा थोड़ा सा टेक्निकल था, वो मुजाफ वाला, लेकिन वो भी समझ में आ गया। बाकी इस्म का हमें ये पता चल गया कि 98% अस्मा है जिनका आखिर बदलता है, 2 का आखिर हरकत के जरिए बदलता है, और 2 का आखिर या 3 का आखिर आवाज के जरिए बदलता है। किसका हरकत के जरिए बदलता है, किसका साउंड के जरिए बदलता है, ये पक्के होने चाहिए। ये तो सबक आपके पक्के होंगे, फिर मजा आएगा एक ही तरह, सही हो गया। और फिर अगली बात ये कि जो मार्फा इस पहचानना है आपने, वो पक्का होना चाहिए कि मार्फा को आपने कैसे। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपने याद ये रखनी है कि जुमले की 2 किस्में होंगी। हमारा टोटल सिलेबस जो है वो 5 चीजों पर मुश्तमिल है जी, मैं आपके सामने तरह लिखूं, 3 4, ये हमारा लिसानुल कुरान का सिलेबस, दोनों पार्ट, पूरा लिसानुल कुरान का सिलेबस हमारा इन 5 चीजों पर मुश्तमिल है, इस्म, फेल, हर्फ, जुमला इस्मिया, जुमला फेल। ये 5 चीजें अगर आपको आती है, आपको अरबी आती है। अब इसमें हर टॉपिक में जो डेप्थ है वो एक अलग मौजू है, लेकिन मैंने आपको आउटलाइन दे दी है जो सिलेबस है आपका अरबिक का सिलेबस, आपको कुरान मजीद को समझने का सिलेबस इन 5 चीजों पर। आपको इस्म का पता होना चाहिए, आपको फेल का पता होना चाहिए, आपको हर्फ का पता होना चाहिए, आगे उनकी अकसाम है आपको वो पता है, वो डिटेल्स है आगे, लेकिन मैं मेन सिलेबस रखता हूँ। और 2 जुमले, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, इसमें से इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं अपने रिवीजन में। जुमला इस्मिया, मैं जी जुमला इस्मिया आपने बनाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन, जुमला इस्मिया 100%, मारिफा प्लस मारिफा कॉम्बिनेशन, ये भी जुमला इस्मिया बन जाता है। तो जुमला इस्मिया बन जाता है, मैंने लिखा है, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले तो इसको आप छोड़ दें,
क्योंकि अब आपकी नजर इसी पे होगी, इसे जरा पकड़े। मारिफा प्लस नकरा, एक किस्म आपको देने लगा हूं, आप मुझे जरा बताइएगा कि नकरा है मारिफा, ठीक है? बता देंगे ना, कैसे बताएंगे? माशाल्लाह, लेस डे, ये मैं ये अपने स्टूडेंट से जवाब चाहता हूँ, उनकी अपनी लाइकी से मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे चाहिए कि ये तरीका का रजुल, ये नकरा है मारिफा है? नकरा मीनिंग्स आते हैं आपको इसके? माशाल्लाह, फिर वरना मुझे ये था कि मीनिंग्स आते तो फिर तुक्का नहीं लगा, फिर मीनिंग्स पूछने आप। मीनिंग नहीं आदमी, मीनिंग्स आदमी है ना इसके। अब आपने बताना है कि नकरा है मारिफा है, नकरा मारिफा तो नहीं है, क्यों नहीं है मारिफा? ना तो ये प्रॉपर नाउन है, ना इनमें है, ना इनमें, ना इनमें, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा जी, दूसरा भी आपसे इब्राहिम मारिफा है, मारिफा की कौन सी कैटेगरी है? अब आपको मैंने जुमला इस्मिया का कॉम्बिनेशन बताया है, क्या आप इन दोनों अस्मा को जोड़कर जुमला इस्मिया बना सकते हैं? बनाएं। बस अभी इराब ना बोले, अभी इराब कुछ नहीं बोले, आप सिंपल जो पहले बताया ना कि वो मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन, वो करके जुमला बना दें। इब्राहिम रजुल, मारिफा नकरा कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपको पता चल गया, मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन जुमला इस्मिया। अब ये जो मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन जुमला इस्मिया है ना, इसमें जो मारिफा होगा ना, वो उसका जुमला इस्मिया का पार्ट मुब्तदा कहलाएगा, मुब्तदा, और दूसरा जो नकरा पार्ट है ना, वो कहलाएगा खबर। तो जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स हैं, मुब्तदा और खबर। ओके, अब अगली बात आपने इसको अब गार्निश कर, ठीक है? अरबी जुबान में जब भी कोई इसम इस्तेमाल होता है ना, तो किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल होता है। अभी इब्राहिम की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है सर? कोई फॉर्म इस्तेमाल हुई है? कोई फॉर्म भी नहीं पता चल रही, मुझे फॉर्म ही नहीं पता चल रही। रजुल की कोई फॉर्म पता चल रही है? नो। तो जो भी इसमें इस्तेमाल होगा किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल होगा, विदाउट फॉर्म इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा खबर में पार्ट्स किए हैं, उनकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट फॉर्म हमें पता है, इब्राहिम सिंगुलर है, वाहिद, और वाहिद की फर्स्ट फॉर्म हमेशा पेश से आती, ठीक है? और इसको अभी आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज होके यूं भी कहते हैं कि इब्राहिमुन, ठीक, लेकिन क्योंकि आपको पता है, इसलिए अगर इब्राहिम की जगह पर हम दो लफ्ज रखते तो जरा थोड़ी सी हमें आसानी हो जाएगी। हम कर देते हैं जी ज़ैद, ठीक है? ज़ैदुन, ज़ैद, अब ज़ैदुन क्या नाम है आपने, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म मीन दो पेशी है, मोस्टली दो पेश, और रजुल की फर्स्ट फॉर्म ये भी सिंगुलर है, रजुल। और साथ एक छोटा सा चेक ये कर लेना है, ये दो मेन बातें करने के बाद, कि दोनों सिंगुलर हो या दोनों डुअल हो या दोनों प्लूरल, या दोनों मैस्कुलिन हो या दोनों फेमिनिन, जेंडर और नंबर में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, सिंपल सी बात। तो ये आपका ये वाला जो था ना मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन, ये अब मैं प्रूव ये करूंगा कि मारिफा प्लस मारिफा भी कभी कभी जुमला बन जाता है, कभी जुमला बन जाता है। जी सर, मुझे बताइए ये लफ्ज मारिफा या नकरा है? मारिफा, ठीक है। मारिफा कौन सी किस्म है? इसमें इशारा, इशारा। ज़ैद का लफ्ज मारिफा है, तो मारिफा प्लस मारिफा, मारिफा प्लस मारिफा मिलकर अगर मफहूम पूरा दे रहा हो ना, बात समझा रहा हो, तो वो भी जुमला बन सकता है। हाजा ज़ैदुन, हाजा ज़ैदुन क्या तर्जुमा होगा? ये ज़ैद है। यानी आपने पूरा मफहूम कैसे लेना है एंड पे लगा के देख लीजिएगा, अगर है लगाने से मफहूम पूरा आ रहा है तो इट मींस कि वो मारिफा प्लस मारिफा भी जो है वो बामानी जुमला बन जाता है, बामानी यानी है लग जाता है, इसमें है लग। कुरान मजीद में जुमला इस्मिया की एग्जांपल मारिफा प्लस मारिफा कॉम्बिनेशन, अना यूसुफ, फहाजा अखी, आई एम यूसुफ, है ना, यूसुफ फहाजा अखी। अब ये यूसुफुन नहीं है, इसलिए कि गैर मुस्लिम अस्मा जो कि एक रेयर सा टॉपिक है, उसको अभी मैं नहीं छेड़ना चाह रहा इस टॉपिक में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जुमला इस्मिया वाला टॉपिक यहाँ पर पूरा हो गया। लेकिन सुभान अल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।